हाय एवरीवन, दिस इज रविंदर नेगी और आप देख रहे हैं टोटली हिंदी में जानकारी। लास्ट की वीडियो में हमने बात की इंटरसेप्टर के ऊपर। एक्सियोस में जाना, इंटरसेप्टर क्या है उसका प्रैक्टिकल करके देखा पूरा डीप में, और कैसे हमने रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को इंटरसेप्टर किया। आज की वीडियो का जो हमारा एजेंडा है, टॉपिक है, वो है हाउ टू रिकॉल प्रीवियस रिक्वेस्ट इन एक्सियोस। एक्सियोस में कैसे हम प्रीवियस रिक्वेस्ट को मेंटेन करते हैं बिना यूआई डिस्टर्ब किए बिना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके बहुत काम में आने वाला है और आप इस टॉपिक को ज़रूर देखिए। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बट ये जो अलग टॉपिक आपको बहुत काम में आने वाला है। जो भी आजकल की एप्लीकेशन बन रही है में वो मेंटेन रिक्वेस्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा कैसे हम अपनी प्रीवियस रिक्वेस्ट को, अगर अथेंटिकेशन फेल हो जाती है, उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स कोड स्क्रीन की ओर और बताता हूं मैं आपको प्रैक्टिकल करके। तो लो, हम आ गए फ्रेंड्स कोड स्क्रीन पे ऊपर, और आप देख रहे हैं कि मैंने अपना वीएस कोड ओपन करके रखा हुआ है। थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहूँगा अपने इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि मैंने इसमें डमी प्रोजेक्ट बना के रखा है और इसमें मुझे एपीआईज़ की ज़रूरत भी थी जो कि मेरी खुद की बनाई हुई हैं, उन एपीआईज़ की जिनको मैं मैनिपुलेट कर सकूं अपने रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर मैं इसमें भी थर्ड पार्टी एपीआईज़ यूज़ करता तो उनमें मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर पाता और जो प्रैक्टिकल आपको दिखाना चाहता हूं वो नहीं दिखा पाता। इसीलिए मैंने ये सारी एपीआईज और फ्रंट एंड दोनों वर्क इसमें किया है, यानी कि बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों इसमें वर्क किया हुआ है। ये कोड भी मैं गिट में अपने सबमिट कर दूंगा। अगर आपको कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा अपने इस कोड का, और आप वहां जाके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको आगे के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैंने क्या क्या करके रखा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे एपीआई वाला फोल्डर है, इसमें है मेरा पूरा बैकएंड का कोड, यानी कि जो भी कनेक्टिविटी होती है फ्रंट एंड को बैकएंड में एपीआई के थ्रू, वो जो है वो इस पार्ट में है। डीबी कनेक्शन, ये वो जो भी मतलब बैकएंड का पार्ट होता है वो सारा इस फोल्डर के अंदर है। और जो फ्रंट एंड वाला फोल्डर है, यानी कि रिएक्ट का जो हम कर रहे हैं, एक्सियोस जेएस की जो एग्जांपल करके देख रहे हैं आज, वो वाला पार्ट मेरा है रिएक्ट जेएस के फोल्डर में। तो आपको एक ही रेपोजिटरी में तो ये दोनों कोड मिल जाएंगे, मैं वहाँ सबमिट कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको बता लेता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। इसमें मैंने रखा है डॉक्यूमेंट स्वैगर डॉक्यूमेंट। आई होप कि आपको पता होगा स्वैगर के बारे में या पोस्टमैन के बारे में। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ और फर्दर मैं इसके ऊपर भी वीडियो बताऊँगा कि कैसे कहाँ स्वैगर और पोस्टमैन यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए आप मान लो कि यहाँ से हमारी एपीआईज चल रही हैं और यहाँ से हमारा रिएक्ट जेएस चल रहा है। रिएक्ट जेएस का भी आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कंपोनेंट पेजेस मैंने बनाए हुए एज लाइक, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ था जब भी एग्जांपल आपको दिखाई थी। तो आज की वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे जो पार्ट हैं वो सेपरेट सेपरेट हैं, तो मुझे दो इसमें टर्मिनल विंडो ओपन करनी पड़ेंगी और वो एपीआई और अपना फ्रंट एंड का जो सर्वर है दोनों मुझे रन करने पड़ेंगे, तभी हम इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे एपीआई वाला मैं पार्ट चला के देख लेता हूँ। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ cd एपीआई और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यान और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट। तो इसी के साथ मेरा जो एपीआई वाला पार्ट है वो मेरा रन हो चुका है पोर्ट नंबर 3001 पे। इसी के साथ अगर मुझे एक और सर्वर रन करना हो तो वो भी मुझे इस आइकन के क्लिक पे वो सेकंड विंडो ओपन हो जाती है टर्मिनल की, वो मैंने ओपन की है। फिर मैं इसमें cd लिखूँगा और रिएक्ट जेएस और देन फिर मैं यान लिखूँगा और देन मैं फिर इसको कर दूँगा स्टार्ट। तो ये जो फ्रंट एंड वाला सर्वर था वो भी मेरा रन हो चुका है। अब इन दोनों को एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये फ्रंट एंड वाला जो था वो तो मेरा ऑटोमेटिकली चल पड़ा है, और अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका पोर्ट नंबर 3001 है, तो इसको भी चला के देख लेते हैं और ब्राउज़र में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड मेरा चल गया है। इसको थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन भी किया है ताकि हमारी जो एग्जांपल है वो अच्छी लग सके।
तो इसी के साथ हम बैकएंड को भी चला के देख लेते हैं, यानी कि एपीआईज को चला के देख लेते हैं तो वो कैसे चलेगी। तो यहाँ पे हमारा था 3001, एंटर करता हूँ मैं, तो आपके सामने खुल चुकी है एपीआई का पैनल और आपको दिख रहा है ये सारा एपीआई के एंड पॉइंट्स। तो ये जो स्वैगर की मैं बात कर रहा था वो ये है फ्रेंड्स। स्वैगर कुछ नहीं है, वो सिंपल एक डॉक्यूमेंट टूल है जहाँ पे हम एपीआईज या जो भी हमने बैकएंड का कोड लिखा होता है और वो किस तरीके से वो फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट होता है, वो सारे एंड पॉइंट एपीआई के हमने यहाँ मेंशन किए होते हैं और इनको हम यहीं से ही एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं इस ट्राई पे क्लिक करने पे। तो ये सारी चीज़ें थी और आने वाली वीडियो में मैं ये वाली चीज़ें भी कवर करूँगा ताकि आपको एंड टू एंड नॉलेज मिल सके। मेरा मोटिव यही है कि पूरा मन स्टैक की जो डेवलपमेंट होती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन की डेवलपमेंट होती है, वो मैं आपके साथ पूरी शेयर कर सकूं, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि आप अपने कैरियर इसमें बना सकें, ग्रो कर सकें। और मैं ये कर पाऊंगा तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड पे मैंने क्या बना रखा है फ्रेंड्स, एक होम पेज है, एक लॉगिन पेज है और कुछ इसमें अथेंटिकेट पेज हैं, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पेजेस हैं। पब्लिक पेज तो इनको बोल सकते हैं हम जो कि विदाउट लॉगिन भी चल रहे हैं, बट इसमें कुछ प्राइवेट पेजेस भी हैं जो कि आफ्टर लॉगिन ही चलेंगे। जैसा कि मैंने अपनी जो मेरी वीडियो थी प्राइवेट राउट वाली, इसमें मैंने क्लियर किया था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो आप देख सकते हैं। तो उसी से ही मैंने ये ऐप बनाई है दोबारा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मेरे इन्फॉर्मेशन है, ravinderhindi.com, और इसका मैंने जो पासवर्ड रखा है वो सिंपल रखा हुआ है, admin@123। और इसको जैसा ही मैं करूँगा सबमिट, तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है लॉगिन और यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने एक और ऑप्शन बनाई हुई है मैनेज यूजर्स की और लॉग आउट की। मैनेज यूजर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लोडिंग आपको दिखी जो हमने लास्ट की वीडियो में भी यूज़ की थी इंटरसेप्टर के तौर पे। और यहाँ पे आप काफ़ी सारे जो ऑलरेडी काफ़ी सारी लिस्ट है मेरे पास यूज़र की, वो मैंने यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पे अब आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कैसे हम वो रिक्वेस्ट या प्रीवियस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ कि किस केस में ये चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, अब बड़े ध्यान से देखना, जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही काम में आने वाली है। आप इसको लिख के रख लो और आई एम श्योर कि आप कभी भी आप आगे पीछे जब भी डेवलपमेंट करोगे, एक डीप में डेवलपमेंट करोगे, काफ़ी लर्निंग रहेगी आपकी, तो ये वाला पार्ट आपकी एप्लीकेशन में आएगा ही आएगा। लिख के ले लो अभी से। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो, जब मैंने मैनेज यूजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं नेटवर्क टैब में गया और यहाँ पे ऑल होता है और एक XHR रिक्वेस्ट होती है, यानी कि जो भी एजेक्स वाली रिक्वेस्ट होती हैं वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया था अपने मैनेज यूजर पे, तो यहाँ पे एक हमारी API एग्जीक्यूट हुई है जो आप देख सकते हैं कि कहाँ उसका URL जा रहा है, लोकल होस्ट 3001 पे API/v1/users। अब थोड़ा यहाँ नज़र मार लेते हैं स्वैगर में। तो ये जो आपको URL दिख रहा है ऊपर में, लोकल होस्ट 3001, ये वाली जो मेरी API यानी कि बैकएंड का जो कोड मैंने सर्वर रन किया हुआ है वहाँ से चल रहा है और इसका ये जो बेस पाथ है वो पूरा यही है जो हमने यहाँ पे देखा था। ओके, और देन हम मूव करते हैं, ये वाली API चल कहाँ से रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इतना तो आपका जो ये बेस पाथ है V1 तक, देन उसके बाद /users, तो आपकी ये वाली API चल रही है फ्रेंड्स यहाँ से। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं, जब हमने इसको लॉगिन किया इस ऐप को, तो एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र की स्टोरेज की जो भी टेक्नोलॉजी या जो इसके
ऑप्शंस होती हैं वो यहाँ पे हैं। कुकीज़ है, वेब स्क्यूएल है, इंडेक्स डीबी है, सेशन स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज है। ये बहुत काम में आने वाला होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन के ऊपर। तो हम लोकल स्टोरेज कर रहे हैं, और जब हमने लॉग इन किया तो हमारी एपीआईज ने हमको दो टोकन दिए, एक है ऑथराइजेशन टोकन और एक है रिफ्रेश टोकन। अब जिन लोगों को तो ये क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट की वीडियो में, आने वाली वीडियो में इसको क्लियर करूँगा। बट जिन्हें ये पता है तो आई होप कि वो समझ गए होंगे कि ऑथराइज टोकन और रिफ्रेश टोकन किस काम में आता है। थोड़ा बताना चाहूँगा कि किस में काम में आता है। जैसे कि बिकॉज कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो यहाँ पे कोई सेशन का फंडा नहीं होता कि सर्वर साइड से हम सेशन मेंटेन करते हैं, या वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो हमें सर्वर से एक टोकन मिलता है जब हमने वो एपीआई फायर की है लॉगिन वाली। तो वो जब हम हमारे जो बैकएंड की जो एपीआई है वो मैच करती है वो सारे इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में है कि नहीं है, और है तो वहाँ पे हमने JW टोकन एक सर्विस है वो यूज़ करके ये टोकन जनरेट करके वापस फ्रंट एंड को यानी कि रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को प्रोवाइड करते हैं, और रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन इसको स्टोर कर देती है अपनी लोकल या वेब स्टोरेज एपीआई में। कहीं भी कर सकते हैं, कुकीज़ में, सेशन में और लोकल स्टोरेज में, कहीं भी, ये आपकी चॉइस है। तो उसके साथ जब ये ऑथराइजेशन टोकन मिलता है इसका एक सेट ऑफ टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है सर्वर से कि मान लो ये 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है। 3 घंटे तक ये मेंटेन रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होगा तो इसके बाद अगर आप लॉग इन करते हैं, ये सॉरी लॉग इन नहीं, आप दोबारा इस ऐप को ओपन करते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और प्रोफाइल पे और मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, इन सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो वो एडिट नहीं होगी या वो आपको एरर दे देगा कि भाई आपका जो टोकन था वो एक्सपायर हो गया है, या तो लॉग इन करो या इसको कैंसिल करके लॉग आउट करो और फिर लॉग इन करो। तो ऐसा ही कुछ एरर्स या मैसेजेस हमें ऐप्स में मिलते हैं। तो इस चीज़ को अगर हमें रखना होगा मेंटेन कि भाई यूजर को ऐसे मैसेजेस या ऐसा जो सिनेरियो हम नहीं दिखाना चाहते, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ है इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि जैसे कि मान लो मेरा जो टाइम था ऑथराइज टोकन को एक्सपायर होगा, अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दे देगा एरर कि भाई आपका जो टोकन है वो इनवैलिड है या एक्सपायर हो चुका है। तो ये चीज़ मुझे रोकनी है तो मैं उसको कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिफ्रेश टोकन। जी हाँ, रिफ्रेश टोकन वो हेल्प करेगा, क्योंकि रिफ्रेश टोकन का जो टाइम है, एक्सपायर टाइम है, वो अगर हम कंपेयर करें ऑथराइज टोकन से तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 1 घंटे, 2 घंटे या पूरे दिन का भी हो सकता है। तो यानी कि आपके पास 24 आवर्स होंगे अपने इस ऑथराइज टोकन को रिफ्रेश टोकन के साथ दोबारा रिफ्रेश यानी कि दोबारा रिचार्ज करने का। तो इसके थ्रू हम इस जो यूआई को बिना डिस्टर्ब किए, बिना बिना जो ऑपरेशन और जो भी हमको ये प्रॉब्लम या वो आते हैं उसको किए बिना हम अपनी जो एक्सियोस की रिकॉल है जो कि फेल हो चुकी होती है उसको दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे और इस केस में हमें रिफ्रेश टोकन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमेशा होना चाहिए, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि जब भी आप कुछ ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको रोकना है कि मान लो आपका टोकन एक्सपायर हो गया और मैंने सेव पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, रिफ्रेश टोकन वाली एपीआई दोबारा कॉल करेगा और मेरे ऑथराइज टोकन को अपडेट करेगा, और दोबारा से जो मेरी सेव पे जो एपीआई कॉल हुई थी जो कि पहले फेल हो चुकी थी वो दोबारा से हमें मिल सके। तो अब मैं आपको इसी स्क्रीन में ये टोकन एक्सपायर करके या गलत भेज के देखता हूँ, और इसका जो हम रिस्पॉन्स है वो देखेंगे और फिर हम एक्चुअल रिस्पॉन्स जब वो करेंगे तब वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एप्लीकेशन में, और ये जो मेरा ऑथराइज टोकन है इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो अब ये टोकन मेरा चेंज हो चुका है। तो अब बड़े ध्यान से देखना स्क्रीन पे, मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस यूज़र प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहूँगा। तो ये नेगी को मैं कर देता हूँ सिंग, और यहाँ पे
यहाँ पे भी चेंज हो गया और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। तो जैसे ही मैंने इस पे सेव पे क्लिक किया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये टोकन जो मेरा ब्रेक हो गया है, मेरी यूआई भी ब्रेक हो गई है इसमें। और यहाँ पे इसने हमको एरर दे दिया है, तो देखते हैं कि क्या एरर इसने दिया है हमको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसने हमें एरर दे दिया है इनवैलिड टोकन जेसन वेब टोकन एरर। तो यहाँ पे हमारा टोकन एक्सपायर हो गया है और हमने यहाँ कुछ मेंटेन नहीं किया था, इसलिए ये हमें आ गई है प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारा सारा का सारा जो चीज़ थी वो गलत हो गया। अब हमारे कोई भी एपीआई नहीं चलेगी, ये हमारी ऑथ एपीआई जो कि हमारी इन्फो लेके आ रही थी वो भी नहीं चलेगी। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि हम दोबारा से इसको टेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ रविंदर टोटली हिंदी .com admin@123। और जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो मैं हो गया हूँ लॉग इन अगेन। इस वाली टैब में हम दोबारा जाते हैं और यहाँ पे दोबारा से ये मेंटेन हो चुका है और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है दोबारा हो चुकी है। तो अब मैं आपको कुछ कोड करके दिखाता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि क्या हो रहा है एक्चुअल और कैसे हो रहा है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रिएक्ट जेएस में और देन एपीआई जेएस में। एपीआई जेएस में मैंने जैसे लास्ट की वीडियो में इंटरसेप्टर बनाया था, तो ये सेम वही वाला है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना है और हमें जाना है इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम रिस्पॉन्स पे ही चेक कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्स में ही हमें पता लग रहा है कि वो टोकन एक्सपायर हो चुका है। तो उस टोकन को एक्सपायर करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, क्योंकि हमें उस केस में ही करना है वो रिफ्रेश जिस केस में वो एक्सपायर टोकन का एरर आता है। ओके, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, इसको कॉपी करके देख लेते हैं ताकि हम इजीली कोड लगा सकें। तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है, तो इसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर देता हूँ जेसन में, फॉर्मेट कर देते हैं, इसको प्रीटिफाई कर देते हैं। तो इसको कर दिया है पीटीफाई। एरर्स के अंदर एरर है और देन नेम है, और नेम में हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो सेंड टोकन का एरर है या किसी और का है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम एज इफ कंडीशन लिखूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरर और देन एंड और देन फिर मेरे को लिखना पड़ेगा एरर और देन रिस्पॉन्स देन डेटा, उसके बाद एरर्स। एरर्स के बाद हमारे पास है एरर और देन नेम और देन इक्वल टू और सिंगल कोट्स, और उन सिंगल कोट्स में हम लिख देंगे ये वाला पार्ट ताकि वो हमारा इजीली पता लग जाए कि हम क्या करने वाले हैं। अब ये यहाँ पे मुझे एरर्स का क्यों दे रहा है, ब्लॉक स्टेटमेंट एरर ओके है, रिस्पॉन्स भी ओके है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑप्शनल चेनिंग हम लगा लेते हैं ताकि वो अगर वो डाटा है तो तभी उसी केस में चेक करे, अदरवाइज ना करे। तो ये ऑप्शनल चेनिंग है फ्रेंड्स कि जहाँ पे आपको मल्टीपल केसेस लगाने पड़ते हैं तो वो इस ऑप्शनल चेन से आप हैंडल कर सकते हैं। तो इसको कंसोल करा के भी देख लेते हैं। कंसोल में हमारे पास ये चलना चाहिए एज पर जैसे कि हमने टोकन एक्सपायर किया। तो ये हमारा कंसोल में अगर आ गया तो समझ लो ये हमारा केस चल पड़ा है। तो परफेक्टली ये आ चुका है हमारे एक्सेप्शनल या एरर के केस में, तो इट्स फाइन। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है वो एक बार बड़े ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है, सेम वही करना है, एक्सियोस यहाँ पे हमें कॉल करना है।
तो एक्सियोस में यहाँ पे देख लेता हूँ इंपोर्ट है कि नहीं है हमारे पास इंपोर्ट। तो हमें यहाँ पे एक्सियोस डॉट और गेट मेथड था हमारा, गेट मेथड हम चला रहे हैं। उसमें हमें जो एंड पॉइंट था वो हम यहाँ से देखेंगे कौन सा एंड पॉइंट है, रिफ्रेश टोकन वाली एपीआई का। तो ये एंड पॉइंट है वो एंड। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर लेते हैं इसको। तो ये रिफ्रेश टोकन वाला जो मेरा एंड पॉइंट है वो। तो इतना पार्ट हमने कर लिया है, तो अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस, दिस इज़ फाइन। अब ये बिल्कुल सही चल रहा है। और ये क्या बोल रहा है हमें, ऑथराइजेशन टोकन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस डॉक्यूमेंटेशन का बहुत हेल्प होता है फ्रंट एंड डेवलपर को, रिएक्ट डेवलपर को। वो इजीली बता सकता है कि क्या चीज़ मिसिंग है। आप देख सकते हैं कि आप ऑथराइजेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है और हमने उसको भेजी नहीं है, इसलिए वो हमें एरर आ रही है। तो ये ऑथराइजेशन हमको भेजनी पड़ेगी और यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है यू हैव टू सेंड रिफ्रेश टोकन एज ए ऑथराइजेशन टोकन, यानी कि जो आपका रिफ्रेश टोकन है वो हमें एज ए ऑथराइजेशन टोकन भेजना पड़ेगा, तब जाके ये रिफ्रेश टोकन हमारा वर्क करेगा। तो रिफ्रेश टोकन को भेजने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हेडर्स। हेडर्स हमने लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया और देन हमें एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऑथराइजेशन का, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो ये ऑथराइजेशन हमने लिखी, कॉलन डालेंगे और जो टोकन है वो कहाँ से भेजेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और यहाँ पे हमें ये जो यहाँ इस टैब में हमने बनाए थे वेरिएबल रिफ्रेश टोकन के लिए, वो वेरिएबल हमें चाहिए। ओके, तो ये वेरिएबल हमने यहाँ पे पास कर दिए और अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि ये रिफ्रेश टोकन हमें मिला कि नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश टोकन हमें मिल चुका है, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं आई। और रिफ्रेश टोकन हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यूजर्स आ रहा है हमारे पास, टोकन आ रहा है, रिफ्रेश टोकन आ रहा है। अब हमें करना क्या है, ये जो टोकन और ये रिफ्रेश टोकन हमें मिले हैं वो दोनों के दोनों हमें यहाँ अपडेट करने पड़ेंगे, ताकि जब भी नेक्स्ट कॉल हो या हम एप्लीकेशन को रिफ्रेश करें तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें शो कर सके, जो कि अभी नहीं हो रही है। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो इस केस में क्या है कि वो अभी पुरानी जो टोकन है वो ही स्टोर है यहाँ पे, और वो वहाँ से पिक होके दोबारा इस एपीआई को जा रहे हैं, जो कि मैच नहीं हो रहे हैं और हमें एरर आ रही है इनवैलिड टोकन की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स में जाने के लिए हमें फिर यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा चेक लगाना पड़ेगा, ताकि वो एपीआई हमें प्रॉपर जो डाटा है वो दे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डाटा, डाटा के अंदर हमने क्या लिया था, यूज़र। यूज़र के बाद हम ले रहे हैं टोकन, और आई थिंक यूज़र इज़ फाइन। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऑप्शनल चेंजिंग कर देता हूँ उसकी, यूज़र। और इसके बाद मैं यहाँ पे यही चीज़ प्लेस कर लेता हूँ। तो ये जो रिफ्रेश टोकन है ये हमारा हो जाएगा कन्वर्ट ऑथ टोकन में, और जो ये वाली जी चीज़ थी वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आर ई एस डॉट डाटा डॉट यूज़र डॉट टोकन एंड देन वी हैव रिफ्रेश टोकन। तो ये भी यहाँ पे रिफ्रेश टोकन अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे हम गेट लिख रहे हैं वहाँ पे आपको करना पड़ेगा सेट। तो ये हो चुका है आपका सेट, और अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ है या हो रहा है। तो डाटा के बाद हमने कंसोल कराया तो इसमें एक और डाटा आ रहा है, तो ये एक मिस्टेक है हमारे पास। तो यहाँ पे आपके पास डाटा देन एक और डाटा है, इसीलिए ये हमारा चल नहीं रहा है। तो इसको डाटा डाटा और देन एक और डाटा है इसमें। सो ये पार्ट डन हो चुका है। यहाँ पे मैंने एवेट और एक्सियोस को दोबारा रिपीट किया हुआ है, और अब इसको देखते हैं चला के कि ये चलता है कि नहीं चलता।
तो यहाँ पे इसको दोबारा से चेंज करके देखते हैं इसका टोकन और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि जो पहली बार की हिट है वो उसमें फेल बताया। अगेन रिफ्रेश टोकन हमें डाटा लेके आया और हमने यहाँ पे दोनों टोकन अपडेट किए लोकल डॉट स्टोरेज में, और यहाँ पे वो अपडेट हो भी चुके हैं आई थिंक। और हमें क्या करते हैं, इसको करते हैं दोबारा एक बार रिफ़्रेश। तो इस केस में रिफ़्रेश टोकन नहीं चलना चाहिए और ऑथ वाली टोकन जो एपीआई है उसको डिटेल देनी चाहिए। तो ये एज इट इज़ ऐसे ही चल रही है और ये हमें लेके आ गई है डाटा वापस। तो ये वाला पार्ट तो था कि किस केस में रिफ्रेश टोकन चलना चाहिए, तो वो वाला पार्ट हमने कर दिया है फ्रेंड्स। अब मुझे करना क्या है, मैं एक सिनेरियो आपको देता हूँ कि मान लो ये वाला सिनेरियो था मेरे पास और मुझे ये अपडेट करनी है इन्फॉर्मेशन। तो मैंने जैसे ही इसको किया सेव, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा यूआई है वो ब्रेक हो गया है। और यहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट देखोगे तो वो सिर्फ अपडेट वाली रिक्वेस्ट है जो कि फेल हो चुकी है। तो मुझे जो ये रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, ये रिक्वेस्ट तो ऑब्वियस भी बात है ये पहले फेल होगी और उस केस में रिफ्रेश टोकन जनरेट होगा और दोबारा ये वाली रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली चलनी चाहिए। यानी कि दिस इज़ कॉल्ड रिकॉल, प्रीवियस रिकॉल। यानी कि जो ऑपरेशन हम कर रहे थे उस केसेस में वो टोकन एक्सपायर हो चुका है और अगेन हमारी जो नेक्स्ट स्टेप था जो कि रिफ्रेश वाली टोकन वाली एपीआई वो चली, उसने भी टोकन को रीसेट कर दिया, रिचार्ज कर दिया फर्दर टाइम के लिए। और देन हमारी जो एप्लीकेशन थी उसमें एरर आ चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था। उसमें क्या होना चाहिए था कि आपकी ये वाली एपीआई दोबारा चलनी चाहिए थी जिसके थ्रू जो आपका ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट हो सके, प्रॉपर हो सके। तो वो चीज़ कैसे होगी अब बात करते हैं उसकी। कॉस्ट ओल्ड ओल्ड रिक्वेस्ट कर देते हैं इसमें और कन्फिग और एंटर मारते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाली ओल्ड रिक्वेस्ट में डॉट हेडर्स लिखना है। हेडर्स के अंदर क्या होगा, हेडर्स के अंदर अगेन हमको ये जो ऑथराइजेशन थी जो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं सेम यही चीज़ भेजनी है। तो ये ऑथराइजेशन भेजी इक्वल टू, और ये वाला जो पार्ट मैंने कॉपी किया है वो दोबारा यहाँ पेस्ट करूँगा। ये अब यहाँ पे रिफ्रेश टोकन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑथ टोकन, क्योंकि हमें ऑथ टोकन भेजना है दोबारा जो कि नया वाला सेट हो गया है। तो ये वाला मैंने किया और इससे पहले मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ओल्ड रिक्वेस्ट डॉट अंडरस्कोर री ट्राई इक्वल टू ट्रू। तो ये रीट्राई वाला जो है इससे ही वो रिकॉल करेगा। और उसके बाद फाइनली हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे हम कर सकते हैं अपना एक्सियोस को हम फिर इसमें डालेंगे ओल्ड रिक्वेस्ट और दैट्स इट। और इसको एक काम करते हैं, ये सारा का सारा इसको कट करके इस वाले केस के अंदर रख लेते हैं ताकि ये वाला हिस्सा हमारा ब्लॉक ना हो। तो ये हो गया हमारा फाइनल। तो अब इसको एक बार ओवरव्यू भी कर लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसमें लगाई हमने एक इफ़ कंडीशन, उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अंदर डाटा है, एरर है, नेम है और उसमें JW टोकन एरर है। उसके बाद हमने इसको इस मेथड को एसिंक बनाया। एवेट हमें लिखना पड़ेगा, अगर हमें जब तक ये कॉल ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट लाइन पे ना जाए। तो उसके लिए हमें एवेट लगाया, एक्सियोस दोबारा कॉल किया, गेट मेथड क्योंकि हमारी एपीआई गेट मेथड है, बेस यूआरएल और वो एंड पॉइंट, और उस हेडर में भेज रहे हैं रिफ्रेश टोकन। जो ऑथराइज टोकन हमारा एक्सपायर हो चुका था उसका ही रिफ्रेश टोकन भेज रहे हैं फर्स्ट केस में, ताकि इसके बिहाफ पे हमें एक नया टोकन मिल सके
जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है डाटा डाटा टोकन के अंदर। टोकन जब मिला तो हमने मेन लोकल डॉट स्टोरेज में ऑथ टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों ही सेट कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, जो एरर कन्फिग में हमने जो, क्योंकि इसमें पूरी रिक्वेस्ट होती है चाहे फेल है या पास है वो सारी, तो वो रिक्वेस्ट हमने एक वेरिएबल में उसको स्टोर किया और देन इसका एक पैरामीटर है जिससे आप रिकॉल कर सकते हैं अपनी ओल्ड रिक्वेस्ट को। तो वो हमें पैरामीटर देती है रीट्राई। रीट्राई को ट्रू करना पड़ेगा। रीट्राई ट्रू करते ही हमारे पास ऑथराइजेशन टोकन भेजने के लिए हेडर्स होते हैं, तो हेडर्स सेट किया। अगेन जो हमें यहाँ पे सेट हुआ ये वाला ऑथ टोकन, हमने ये ऑथ टोकन दोबारा यहाँ भेज दिया और दोबारा ओल्ड रिक्वेस्ट पास कर दी एक्सियोस को। तो यानी कि ये जो ओल्ड रिक्वेस्ट पहले से होल्ड थी इस एरर कन्फिग में ये पास हो चुकी है अगेन, फिर सारा प्रोसेस कंप्लीट करके एक्सियोस को। तो अब हम इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे पहले इसको करते हैं सेव। तो इसको सेव किया और ये अपडेट भी हो चुका है, यहाँ पे सक्सेस आ गया हमारे पास। और इसको मैं चेंज भी करके देख लेता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ये कुछ इसमें मिस्टेक है, आई थिंक दोनों ही चेंज हो जा रहे हैं। तो इसको हम बाद में भी देख सकते हैं वैसे, बट अभी के लिए हम इसको देख लेते हैं। अपडेट हुआ और मैं इस पेज को रिफ़्रेश भी करता हूँ तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको अपडेटेड ही आएगी। चलो मैं सिंग सिंग अपडेट कर देता हूँ। अब इसमें कुछ तो लोचा हुआ है, ये हो चुकी है, सॉरी ये हो गई है अपडेट। इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है एपीआई साइड से, बट एक्चुअल आप देखोगे ये अपडेशन हो चुकी है। तो आगे हम करते हैं वो वाला जो मैं बता रहा था आपको ऑपरेशन, कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो कैसे करेंगे उसको। तो उसे करने के लिए पहले मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। रिमूव किया मैंने टोकन। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ये सिंग आ चुका है और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैनेज यूजर पे। तो बड़े ध्यान से देखना अपना आप इस पैनल में कि रिक्वेस्ट पहले फेल्ड होगी और देन फिर चलेगी। क्लिक किया इस पर, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है हमारा। आप देख सकते हैं कि ये यूज़र वाली एपीआई पहले चली, जो कि हमें ये 4222 अनप्रोसेसेबल एंटिटीज़ ने एरर दिया हमको। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ गया है इनवैलिड एल्गोरिथम या इनवैलिड जेसन टोकन। और देन हमारी रिफ्रेश टोकन वाली एपीआई फायर हुई और उसने हमारे को इन्फॉर्मेशन दे दी और देन अगेन यही वाली रिक्वेस्ट दोबारा फायर हुई और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई और ये रेंडर हो गया। तो इससे बोलते हैं कि विदाउट यूआई डिस्टर्ब किए बिना आपने ओल्ड रिक्वेस्ट को रिकॉल करना। तो ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है ये। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट में आगे आगे बढ़ेंगे उसका यूआई आप सुधारेंगे, आप यूआई काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे, तो आपको ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको बड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। और ये जो फीचर मैंने बताया प्राइवेट राउट वाला, जो मैंने अपनी राउट वाली सीरीज़ में कवर किया था, और प्लस ये वाला फीचर लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला भी, इंटरसेप्टर वाला भी, और ये रिकॉल वाला फीचर भी, आई एम श्योर मैं गारंटेड के साथ आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये वाला फीचर आपको आएगा ही आएगा काम में, आपको करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट काफ़ी वास्ट होती है, एडवांस होती है, और उसे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं। तो आपको ध्यान में रखने हैं और करना है ये वाला फीचर। आपके कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं me@ravindraneki.com पे, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको किसी और पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी ट्यूटोरियल पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके बाद जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।